इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, दिल्ली पुलिस, एसएससी जेडी और ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लास्ट 6 to 8 मंथ्स के जो है करंट अफेयर्स प्लस जो है जीके जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पेशल टॉपिक्स हैं, उनसे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले जो एग्जाम में हूबहू आते हैं और कई साल से रिपीट होते आए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न आपसे मिस ना होने पाए। चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों कि भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो है योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो है ये योजना जो है साथियों यह उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जो है संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आपका क्या है कि हाल ही में किस राज्य के समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने का दावा किया है। साथियों बना नहीं है, अभी बनने का दावा किया है। तो आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यदि आपको पता है तो इसका सही जवाब होगा साथियों उत्तराखंड। क्या उत्तराखंड, ऑप्शन सी आपके जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला या इसका लागू करने का दावा करने वाला जो पहला राज्य बना है आपका उत्तराखंड बना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था वह भारत के किस शहर में हुआ था साथियों, भारत के। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किससे संबंधित है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है साथियों 2023 का यह आपका महिला आरक्षण से संबंधित है। किससे, महिला आरक्षण से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो आप सभी को पता ही होगा साथियों, यह जो इसका मुख्यालय है वह बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बी से बेंगलुरु में इसरो का जो मुख्यालय है वो स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि चंद्रयान 3, क्या है, चंद्रयान 3 मिशन का जो लैंडर था, लैंडर वह किस नाम से जाना जाता है साथियों। तो चंद्रयान 3 मिशन का जो लैंडर था साथियों वह आपका विक्रम नाम से जाना जाता है। किसके, विक्रम नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑपरेशन अजय चलाया है। ऑपरेशन अजय हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चलाया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह इजराइल के साथ चला है। कहाँ पे साथियों, इजराइल के साथ में चलाया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है। पंचायतों का प्रावधान किस अनुसूची में है। तो आपका सही जवाब बताइए साथियों कमेंट में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची में शामिल है। और साथियों 11वीं अनुसूची जो है आपका यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। कब, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है। जो उत्तर प्रदेश है उसमें डिफेंस कॉरिडोर जो है साथियों और किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है। तो यह साथियों लखनऊ और झांसी, किसको, लखनऊ और झांसी को जोड़ता है डिफेंस कॉरिडोर। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में लॉन्च की गई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, क्या, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है किससे संबंधित है साथियों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह डिजिटल स्वास्थ्य आईडी से संबंधित है। किससे, डिजिटल स्वास्थ्य आईडी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो साथियों अनुच्छेद 356 है, क्या, अनुच्छेद 356 है आपका, यह आपका साथियों किससे संबंधित है। तो यह आपका आपातकाल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका जो कि है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है। तो उत्तर प्रदेश की बात की गई है साथियों तो यहाँ आपका सारस हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी होता है। अगला है आपका हाल ही में चर्चा में रहा INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है। INS विक्रांत तो क्या है, पनडुब्बी है, विध्वंसक है, विमान वाहक पोत है या फ्रिगेट है। तो क्या है साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएगा क्योंकि यह बहुत ही चर्चा में रहा था इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो था विमान वाहक पोत था। कैसा, विमान वाहक पोत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही प्रश्नों की आने की परीक्षाओं में बहुत ही अधिक संभावना होती है साथियों, तो बिल्कुल भी ध्यान से देखिए और एक भी जो है कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना होने पाए। अगला है आपका कि 2024 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन है या कौन थे? ठीक है, तो रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ या नरेंद्र मोदी? तो आपका जो सही जवाब होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। क्या साथियों? द्रौपदी मुर्मू। आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है साथियों यह वर्ष 2010 में हुई थी। कब? वर्ष 2010 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग करें वो भी भारत की, तो आपका हो जाएगा NH44। ध्यान रखिएगा NH44। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। हाल ही में किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आप सभी भी जानते होंगे हाल ही में जो है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को, अनिल अरोड़ा को, ओम प्रकाश रावत को या अशोक लवासा को? तो साथियों इसमें जो है ऑप्शंस पुराने दे दिए गए हैं। वर्तमान स्रोतों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में, कब? वर्ष 2025 में साथियों, ठीक है, जो सबसे अभी नवीनतम है वह ज्ञानेश कुमार को, किसको? ज्ञानेश कुमार जी को बनाया गया है। किसको? ज्ञानेश कुमार जी को। किसको? ज्ञानेश कुमार जी को जो है बनाया गया है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है साथियों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, क्या है? अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई साथियों? तो अटल पेंशन योजना जो है आपका यह साथियों वर्ष 2015 में शुरू किया गया। कब? वर्ष 2015 में शुरू किया गया। ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता हो भी एशियाई खेलों में 2023 में, तो उस भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका साथियों नीरज चोपड़ा। क्या? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है, अब हम इसी पैटर्न में साथियों थोड़े इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आ रहे हैं, देखते हैं। क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1935 में। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात की गई साथियों, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, हाल ही में चर्चा रहा आदित्य L1 मिशन जो है किससे संबंधित है? तो आदित्य L1 मिशन जो है साथियों ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका सूर्य से। किससे? सूर्य से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सूर्य। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल कितनी संख्या है, या उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो सही जवाब हो जाएगा कुल 18 मंडल होते हैं या हैं वर्तमान में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन। क्या साथियों? डॉल्फिन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी कैग की नियुक्ति जो है साथियों किसके द्वारा होती है? तो यह आपके राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ठीक है, यानी कि लोकसभा सीटों की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं साथियों वह टोटल 80 सीटें हैं। कितनी? 80 सीटें हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी 80 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ऑपरेशन दोस्त किस आपदा से संबंधित राहत अभियान था? ऑपरेशन दोस्त नेपाल भूकंप, तुर्की भूकंप, श्रीलंका बाढ़ या म्यांमार चक्रवात? क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका तुर्की भूकंप। क्या साथियों? तुर्की भूकंप जो है ऑपरेशन दोस्त जो है इस आपदा से संबंधित था। किससे? तुर्की भूकंप, यानी तुर्की में आया था भूकंप, उससे संबंधित था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं साथियों यह आपके भाग 3 में दिए गए हैं। कहाँ पे? भाग 3 में दिए गए हैं। तो ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर, भाग 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी या राज्य वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का साथ हो जाएगा आपका अशोक का पेड़। क्या? अशोक का पेड़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो अग्नि 5 जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण जो है साथियों यह किसके साथ किया था निम्न में से। तो इनमें से किसी के साथ नहीं किया था। ठीक है, यह स्वदेशी परीक्षण था जिसमें हमारा भारत देश स्वयं की जिम्मेदारी पे किया। ठीक है, किसी की सहायता नहीं ली इसमें। अगला है आपका कि 73वें संविधान का संशोधन का संबंध किससे है। नगरपालिका, पंचायत राज, शिक्षा का अधिकार या आपातकाल। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा साथियों पंचायत राज का संबंध है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें पंचायतों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों जो 73वां संविधान संशोधन है यह आपका वर्ष 1992 में हुआ था। कब? वर्ष 1992 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति या भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वह किस मंत्रालय से संबंधित है। तो शिक्षा नीति की बात की गई साथियों, तो ये आपका तो किससे संबंधित हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला मुख्यतः किस स्थान पे आयोजित होता है। तो कुंभ मेला है जो साथियों ये आपका प्रयागराज में मुख्यतः लगता है। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि साथियों हाल ही में भारत का चंद्रयान 3 किस तिथि को चंद्रमा पर उतरा। तो चंद्रयान 3 जो था साथियों वह किस वर्ष चंद्रमा पर उतरा था। तो यह हो जाएगा आपका 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये डेट आप। ठीक है, 3 से 23 2023 अगस्त में। ठीक है, चलिए देखते हैं अलग। क्या भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। तो ऊपरी सदन यानी कि उच्च सदन की बात की गई है साथियों, तो यह हो जाएगा आपका राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और निम्न सदन को साथियों लोकसभा बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं 2024 तक या 2025 तक भी बात कर लीजिए। तो ये आपके हो जाएंगे कुल 75 जिले। कितने? 75 जिले। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है साथियों यह आपका वर्ष जो है 2014 में शुरू हुआ था। कब? वर्ष 2014 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत का नया स्थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नया जो सेनाध्यक्ष थल सेनाध्यक्ष वह आपके किसको नियुक्त किया गया है, उपेंद्र द्विवेदी जी को। किसको? उपेंद्र द्विवेदी जी को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है। तो यह है आपका बारहसिंघा। क्या? बारहसिंघा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। देखिए यह प्रश्न एक बार और आ चुका है बट यहाँ पे उसकी भाषा बदल दी गई, उसको थोड़ा घुमा फिरा दिया गया है। तो यहाँ पे भी आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो शुभारंभ है साथियों यह आपका वर्ष 2014 में हुआ था। कब? वर्ष 2014। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी तट किस नदी का है। तो यह आपका हो जाएगा गंगा नदी का तट जो है सबसे लंबा नदी का तट है, क्योंकि यह सबसे लंबी नदी है भारत की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ था। तो साथियों जो ब्रिक्स 2023 था यह आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। अगला है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो वर्तमान मुख्यालय है साथियों यह आपका मुंबई में स्थित है वर्तमान में। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटों की कितनी संख्या है। तो विधानसभा में जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं साथियों वह टोटल 403 है। ठीक है, कितनी? 403। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, 403 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री आवास योजना का संबंध किससे है। तो यह आपका आवास से हो जाएगा साथियों। अगला है आपका कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यह आपका अनुच्छेद 368 में भाग 20 में। किस में? भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है मिलन नौसैनिक अभ्यास किया है। मिलन नौसैनिक अभ्यास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, इसमें कई देश शामिल थे। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है।
तो ये आपका हो जाएगा पलाश का फूल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कभी इसे साथियों अग्नि फूल भी कहा जाता है, किसने, अग्नि फूल भी कहा जाता है पलाश के फूल को, ठीक है, या टेसू का फूल भी कहा जाता है इसे। अगला है आपका अग्निपथ योजना किससे संबंधित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना भर्ती या पुलिस भर्ती। तो अग्निपथ है साथियों, यह आपका हो जाएगा सेना भर्ती से संबंधित, किससे, सेना भर्ती से संबंधित। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है साथियों, इसमें टोटल जो है 80 शब्द हैं। कितने, 80 शब्द हैं। आपका 80 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो यह आपका हो जाएगा सिंपल सा लखनऊ, ठीक है, नवाबों का शहर। अगला है विश्व में हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो क्या हो जाएगा 2024 की थीम जो है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा लैंड रिस्टोरेशन। क्या, लैंड रेस्टोरेशन, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो संयुक्त सत्र जो होता है साथियों, यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है आपका उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो साथियों, यह आपका लखीमपुर खीरी में, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यह हो जाएंगे आपके प्रधानमंत्री जी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से। तो यह आपका अनुच्छेद 51A से संबंधित है, किससे साथियों, अनुच्छेद 51A से, जो कि भाग 4 में आता है, किसमें, भाग 4A में आता है। भाग 4A ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी भाग 4A ऐसे भी लिखा मिल सकता है, बट ज़्यादा आपको ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो आपका 51A है, जो भाग 4A में आता है, 4A में, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न है साथियों इस वीडियो में आपका कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिला है। तो यह आपका हो जाएगा साथियों, किसका, किसको मिला है। तो यह हो जाएगा आपका ग्वालियर को, किसको, ग्वालियर को मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी ग्वालियर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो साथियों इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।